ओम काल रात्रय नमः। नमस्कार, न्यूज़ार में आपका स्वागत है। न्यूज़ार परिवार की ओर से शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और देवी कालरात्रि को मां दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना जाता है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करने के लिए कालरात्रि देवी आती हैं। देवी कालरात्रि को अंधकार की देवी भी कहा जाता है, लेकिन देवी कालरात्रि केवल दुष्टों का ही संहार करती हैं। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्यों पर देवी कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा नवरात्र विशेष कार्यक्रम। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और 7वें दिन को नवरात्र सप्तमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि के लिए समर्पित होता है, जहां मां कालरात्रि 7वें दिन की उन्हीं की पूजा होती है और कालरात्रि को मां दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना जाता है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर देवी पापियों का संहार करने आती हैं। देवी कालरात्रि को अंधकार की देवी भी कहा जाता है, लेकिन देवी कालरात्रि केवल दुष्टों का ही संहार करती हैं। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्यों पर देवी कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की आज पूजा अर्चना की जा रही है, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 7वां दिन मां कालरात्रि के लिए समर्पित है, जहां मां कालरात्रि को देवी दुर्गा के बाद सबसे क्रोधी देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब देवी कालरात्रि का रूप लेकर दुष्टों का संहार करने आती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है और 7वें दिन मां कालरात्रि की ही पूजा की जाती है। चलिए, विशेष सिद्ध पीठों से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह बुशेल जबलपुर से जुड़े हुए हैं, राकेश शुक्ल रीवा से लाइव जुड़े हुए हैं, नितिन भांडेकर खैरागढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आज मां कालरात्रि की पूजा किस प्रकार की जा रही है। मंदिरों में क्या कुछ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र, राकेश और नितिन, आपसे बारी बारी से एक एक करके आपके पास आएंगे। शुरुआत वीरेंद्र सिंह बुशेल से करते हैं। वीरेंद्र, कौन से स्थान पर आप हैं, साथ ही साथ यहाँ का क्या महत्व है और मां कालरात्रि की पूजा आज सिद्धपीठ पर किस प्रकार की जा रही है? जी, जैसे कि जानकारी है कि आज दिन पर माता पार्वती की पूजन अर्चना की जाती है और ये दिन ही माता रानी ने अपना जबलपुर वाले और जबलपुर। इसके बाद हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। उनका भी बड़ा उत्साह। जी, बताएं कि कैसे लग रहा है आपको और क्या महत्व है माता पार्वती? शरवणं सर्वाधिकाधिके शरणे नारायणे नमस्ते। जयन्ती भद्रकाली नमस्ते।
माता रानी के काम कि देखिए माता रानी का वचन होता है विशेषता होता है। माता रानी का पूजन में ये बड़ी प्रेम और स्नेह है। माता रानी बड़ी भक्तों को अपने अपने अनेक रूपों में दर्शन देती है। जो सत्य उदाहरण से आता है वह उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आइए और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि इन 9 दिनों में जो निश्चित है उसी में उनकी पूजा की जाती है। दरबार 1977 में खुली थी और 1979 में माता रानी शारदा मैया का स्थापना हुआ था। महामारी शासकीय समिति के द्वारा श्री शारदा मंगल के द्वारा माता रानी का दरबार बनाया गया है और नित्य प्रतिदिन बहुत से ज्यादा आज बीच में नहीं है। कुछ लोग हैं जो माता रानी के दरबार की माँ वाणी शारदा आज 1979 माता की जो स्थापना की गई कहा जाता है कि मात्र एक पत्थर मात्र रखा गया था, उसके बाद उनकी स्थापना की गई। ये कहना तक सही है? ये सही है। हमारे यहाँ बहुत सब ये क्षेत्र देखना सुंदर जो है यहाँ बहुत छोटी सी तस्वीर है। माँ वाणी शारदा मंदिर, माँ वाणी शारदा राम मंडप बाबा, ये माता रानी का मंदिर होना चाहिए। सभी लोगों ने पूरे शारदा नगर निवासियों ने आज मेहनत करके यहाँ से जुड़वाए, बड़े बड़े देते थे यहाँ उनको खुलवाए। उसके बाद अगर माता रानी को स्थापना हुई जो विशेषता ठीक है वीरेंद्र, बने रहिए। हम राकेश शुक्ल के पास चलते हैं। राकेश, कौन से सिद्धपीठ के बाहर खड़े हैं, क्या मान्यता है स्थान की? कहना चाहूंगा मैं रीवा का जो यहाँ फूलमती मंदिर है, रीवा के नए बस स्टैंड के पास ही स्थापित है ये मंदिर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1991 में जो है इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि नवरात्रि के दूसरे दिन हमने रानी तालाब का वर्णन किया था, लेकिन रानी तालाब का मंदिर 450 वर्ष पुराना है, उससे भी पुराना मंदिर है। ये मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं। और यहाँ पे नवरात्रि के दिनों में जो है विशेष भीड़ रहती है। हालांकि भीड़ यहाँ पे हमेशा रहती है क्योंकि लोगों की एक आस्था का केंद्र बिंदु है ये। और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी माता रानी पूरी करती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये फूलमती का मंदिर है, रीवा का एक सिद्ध। राकेश शुक्ल से हमारा संपर्क टूट गया है। हम नितिन भांडेकर के पास चलते हैं। नितिन, कहाँ हैं आप, कौन से सिद्धपीठ के बाहर हैं और भक्त कितने बजे से यहाँ पहुंचने लगे? मंदिर के पट कितने बजे से खोल दिए गए? सर मैं बता दूं, अभी मैं जो है दंतेश्वरी मंदिर, खैरागढ़ के ऐतिहासिक मंदिर जो 400 साल पुराना मंदिर राजाओं के समय में निर्मित किया गया है। और यहाँ की जो मतेश्वरी की जो प्रतिमा है, पिंड है, वो आपको मैं बता दूं कि ये करीब करीब 400 साल स्वयंभू प्रतिमा है। राजा को स्वप्न देकर माता स्वयं एक पीपल के पेड़ से जमीन के नीचे से स्वयंभू प्रकट हुई, ऐसी इसकी मान्यता है, ऐसी की विदंतियां हैं। और यहाँ पे जो पिंड स्थापित है उसे रक्त दंतिका के शास्त्रों के नाम के अनुसार रक्त दंतिका के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर प्रांगण जो है वो देख सकते हैं, करीब हर समय अपना स्वरूप बदलते रहता है। ये पहले झोपड़ी नुमा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये 400 सालों के बाद स्थिति में निर्मित है। और आपको और अच्छी बता दूं कि जो माता है दंतेश्वरी माता, वो 3 पहर होता है, सुबह, दोपहर और शाम। तीनों पहर अपना स्वरूप है, जो मुख है वो परिवर्तित करता है। तो ये इनकी
बहुत ज्यादा करना चाहिए कि यहाँ पे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और यहाँ रजवाड़े के समय की ये माता है। इन पर खैरागढ़ जिला के जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनकी आस्था जुड़ी हुई है। और आपको हम यहाँ पे मंदिर प्रांगण की दिखा सकते हैं। मंदिर प्रांगण की आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर प्रांगण में अभी आरती चल रही है। और ठीक नितिन, बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर में आप खड़े हुए हैं। दंतेश्वरी के बारे में आपने बताया, काफ़ी आस्था का केंद्र छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माई रहती हैं। इसी के साथ ही आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से वीरेंद्र सिंह के पास चलना चाहेंगे। वीरेंद्र, कितने बजे से पट खोल दिए गए मंदिर के और भक्त कितने बजे से दर्शनों के लिए पहुंचने लगे? साथ ही साथ जल अर्पित करने के लिए महिलाएं भी कितने बजे से वहां पहुंचने लगी? वीरेंद्र। वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ प्रांजुल मिश्रा भी जुड़ गए हैं, कानपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रांजुल, कौन से सिद्धपीठ के बाहर आप खड़े हैं? क्या मान्यता है इस स्थान की? और आज जैसा कि महासप्तमी भी है, कालरात्रि की पूजा हो रही है, तो किस प्रकार भक्त कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं? जी तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हम कानपुर का बेहद फेमस, बहुत ही सिद्ध पीठ कहा जाता है माँ बारा देवी मंदिर में खड़े हैं। इस वक्त हम माँ बारा देवी मंदिर के जो गर्भगृह है वहां पर खड़े हैं। यही पीछे आप देख सकते हैं माता रानी का पूजा अर्चना चल रही है और यहाँ पर लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। माँ बारा देवी का एक यहाँ से जुड़ी एक रोचक तत्व है, कहानी है कि यहाँ पर 12 देवियां थी, 12 बेटियां थी जो अपने पिता से नाराज होकर के यहाँ पर चली आई थी और वो पत्थर में समा गई थी, जिसके बाद से मंदिर की पूजा होने लग गई थी। और करीब 1700 वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर है जो किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं माना जाता है। यहाँ पर करीब रोज यहाँ पर बड़ा सा मेला लगता है। रामलीला मैदान में रावण दहन किया जाता है और करीब लाखों भक्त यहाँ से दर्शन करके जाते हैं। आस्था का प्रतीक ये मंदिर आज भी बना हुआ है और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना मांगने आते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद चुनरी बांध करके माँ को अर्पित करते हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में करीब ऐसा भी माना जाता है कि जिसको किसी तरह की विपदा हो, किसी तरह कोई समस्या हो या बहुत पुरानी बीमारी चली आ रही हो या कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, तो ऐसे में माँ बारा देवी उसके सभी जो मनोकामनाएं उन्हें पूर्ण करती हैं। और जैसा कि आपने बताया आज सप्तमी, तो काल रात्रि का ये दिन कहा जाता है, नवरात्रि का 7वां दिन। काल रात्रि में माँ काली की पूजा होती है। माँ काली एक ऐसी देवी है जो जिनसे भूत, जैसे हनुमान जी से कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आएगा, उसी तरह से माँ काली भी है। अगर इनकी आप पूजा अर्चना करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी भूत पिशाच, किसी भी तरह का कोई भी आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके नाम जप कर लेने से मात्र से किसी भी तरह की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जी सत्यम। बिल्कुल प्रांजुल, आज काल रात्रि का दिन है और कहीं ना कहीं काल रात्रि के बारे में यह भी कहा जाता है कि कष्टों को हरती हैं और जो पापी हैं उनका संहार करती हैं। हम इसी बात को लेकर वीरेंद्र सिंह के पास चलना चाहेंगे। वीरेंद्र, वहां भक्त क्या मनोकामना लेकर आ रहे हैं और महिलाएं किस तरह जल अर्पित कर अपनी मनोकामना मांग रही हैं? वीरेंद्र। वीरेंद्र से हमारा संपर्क फिर नहीं हो पा रहा है। हम राकेश शुक्ल के पास रीवा चलना चाहेंगे। राकेश, यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। आज कालरात्रि का दिन है, दुष्टों का नरसंहार करती हैं कालरात्रि देवी। भक्त और महिलाएं सुबह से जो जल अर्पित करने आ रहे हैं वह क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं, आप चर्चा करने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया था कि ये फूलमती माता का मंदिर है और यहाँ लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, लोगों को यहाँ पे विश्वास है
मैं अब ले चलूंगा आपको यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं उनके पास लेके चलता हूँ। उनसे यहाँ की जो जानकारी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे भक्तों द्वारा जो है दीपक जलाए गए हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, मैं थोड़ा सा उनसे भी इस मंदिर के बारे में जानकारी लेना चाहूंगा। जी पंडित जी, बताएं, आज यहाँ अष्टमी का दिन है और क्या महिमा है इस मंदिर की? माता जी की असीम कृपा है, हर भक्तों के ऊपर कुछ न कुछ माता जी का आशीर्वाद लगा है। आज जो भी यहाँ हमारे यहाँ आप अखंड ज्योत देख रहे हैं, सभी भक्तों की उनकी मान्यताओं के लिए है। जिनकी विश्वास अटल है वो यहाँ पर अपनी अखंड ज्योत हर साल जलवाते हैं, साल में 2 बार जलती हैं। अपना अपना विश्वास, अपना अपना मनोकामनाएं, उनके बच्चे किसी के डॉक्टर हुए हैं, किसी को IAS में हुआ सिलेक्शन, कई ऐसे प्रोग्राम मिले हैं देखने। कहते हैं यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है, माता रानी जो है जी ऐसे जैसे शरीर में कोई फूल हो जाता है ना, शरीर में फूल हो जाते हैं, माता जी के नर्दे का जो जल है आप नित्य ले जाइए और लगाइए, साल 6 महीने के अंदर आपका पूरा सही हो जाएगा, पूरा सही। ऐसा माता जी का आशीर्वाद है। यहाँ लोगों ने अखंड दीपक जला, सब लोग अपनी अपनी मनोकामना के लिए, किसी के बच्चे डॉक्टर हैं, किसी के इंजीनियर हैं, किसी के IAS, किसी के IPS, सबको अपनी मान्यता के लिए हमेशा जलाते हैं। उनको हो गए तब कहीं कहते हैं कि हमारे माता जी ने हमें सब कुछ दिया है, 9 दिन अखंड ज्योत जलनी चाहिए माता के दरबार में। बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे IAS, IPS और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है तैयार होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पुलिस प्रशासन ने जो है अपने यहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी कर रखी है। मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो मान्यता है वाकई में जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि लोग यहाँ पे अपनी मान्यताएं लेके आते हैं और उनकी मान्यताएं माता रानी पूरी भी करती है। जी बिल्कुल, माता सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चलिए इसी के साथ ही नितिन भांडेकर के पास चलते हैं। जैसा कि नितिन आपने बताया कि काफ़ी लगभग 400 साल पुराना यह मंदिर है और दंतेश्वरी माता में लोगों की काफ़ी आस्था है, काफ़ी आस्था भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि श्रद्धालु की ओर से माँ कालरात्रि से क्या कुछ, क्योंकि जैसा अभी जबलपुर से हमारे संवाददाता प्रांजुल मिश्रा ने भी बताया था कि काफ़ी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और कष्टों को हरने वाली देवी भी जो है कालरात्रि को कहा जाता है। किस तरह से कष्टों के निवारण के लिए दंतेश्वरी माता के पास भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और ऐसे में रोगी और बीमारों को भी देखा जाता है कि मां दंतेश्वरी के द्वार में वह अपना मत्था टेकने आते हैं। नितिन, माँ दंतेश्वरी जो है, इनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं गया है। आज तक जो भी आया है उसकी झोलियां भरी हुई है। और यहाँ पे मंदिर में जो ज्योति स्थापना की गई है, कलश जलाया गया है, मनोकामना कलश। आपको बता दूं कि विदेशों से ही जलाए गए हैं, कनाडा से, तो कहीं दूर दराज जो स्टेट है वहां से, देश विदेश से यहाँ पे माता के नाम से दीप प्रज्वलित कराया गया है। और यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, माता के लिए सब समान है और अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और माता पूर्ण करती है। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो माता उनको आशीर्वाद देती है, यहाँ पे ऐसा मान्यता है। और यहाँ के मंदिर के पुजारी जो है, हम उनसे कुछ देर बाद बात करेंगे क्योंकि अभी मंदिर में आरती शुरू हो चुकी, प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चलेगा ये। तब तक के हम आपको मंदिर की विशेषताएं बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है कि ये मंदिर जो है 400 साल पुराना मंदिर है। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ के जो कमल नारायण राजा थे, जो माता का जज गाते थे गांव में, एक समय था प्राचीन समय में, और अभी भी देखा जाता है कि एक माता आता है जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, तो उसे माता का जज गाकर शांत किया जाता था, ऐसा मान्यता है। तो राजा जो यहाँ की कमल नारायण राजा थे तो माता के बहुत बड़े भक्त थे और उनके द्वारा नवरात्र के समय में जस पचरा
जाया जाता था मंदिरों में, घरों में, जहाँ भी ज्योति स्थापना की जाती थी वहां पे उनके द्वारा जाकर जस्ट माता की भक्ति की जाती थी। और आपको बता दें कि यही मंदिर के पास में एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बिल्कुल राजा बहुत बड़े भक्त थे माता के। इसी के साथ हम प्रांजुल के पास चलना चाहेंगे। प्रांजुल, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दर्शनों के लिए आ रही है। महिलाएं भी भारी संख्या में जल अर्पित करने आ रही हैं। आप चर्चा करने की कोशिश कीजिए, महिलाएं क्या मनोकामनाएं लेकर आई हैं, इसी के साथ ही मां कालरात्रि की वह किस तरह आराधना कर रही हैं। मतलब कब से आप आ रही हैं? हम दूसरी महिलाएं कब से आ रही हैं यहाँ पर? आप आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। कब से आ रही हैं? मनोकामना पूर्ण होती है? माता से कैसी आस्था रखती है? अच्छी लगती है। क्या मान्यता है यहाँ की? हमारे साथ एक कुछ लोग और मौजूद हैं। हमारी एक बहन मौजूद है। बहन, क्या नाम है आपका? कब से आ रही हैं यहाँ पर? जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर महिलाएं, और हमने एक बहन से भी बात की, लोगों ने बताया कि 10 साल से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि मंदिर तो 1700 वर्ष पुराना है और यहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। लोग यहाँ पर आस्था का प्रतीक बारा देवी मंदिर माना जाता है, क्योंकि किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं है। और 64 योगिनी में माँ बारा देवी को भी स्थान मिला था। और बारा देवी माँ की एक ऐसी मान्यता है, यहाँ पर आकर के जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पहले तो लोग अपनी जीभ काट करके माता को अर्पित करते थे, बलि दी जाती थी, लेकिन चूंकि प्रशासन के कहीं ना कहीं रोक के बाद इस तरह की चीजें बंद कर दी है, लेकिन अभी भी लोगों की आस्था है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, माता की आराधना करने के, माता की पूजा करने के अलग अलग भक्तों के अपने अपने प्रकार होते हैं। वह किस तरह माता को मनाने का प्रयास करते हैं। हम सीधा वीरेंद्र सिंह बुशैल के पास जबलपुर जाना चाहेंगे। वीरेंद्र, लंबे समय से आप काफी लोगों के साथ खड़े हुई हैं, चर्चा करने की कोशिश कीजिए, माता कालरात्रि की किस तरह पूजा की जा रही है। हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये बताएं कि माता कालरात्रि की किस तरीके से आज पूजन की जा रही है। सुबह माता रानी के दरबार में 4:30 बजे से भक्तों की भीड़ आना चालू हो जाती है और यहाँ पर माता मैहर के मंदिर से, माता रानी मैहर के मंदिर से जो छेंट करके लाई हुई थी, जो निरंतर विगत 30 वर्षों से निरंतर अखंड ज्योत यहाँ पर जो मैहर से लाई हुई थी वो प्रज्वलित है। और नवरात्रि में, वार नवरात्रि और चैत नवरात्रि दोनों में माने बड़ी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और 9 दिवसीय अखंड ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित करवाते हैं। यह जल चढ़ाने का और यहाँ पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करवाने का माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है कि जो भी मनोरथ, जो भी मनोकामना, जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं, माता को जल अर्पण करते हैं, उनकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है। आज जो आप ये हाल देख रहे हैं, माता रानी का ये विकास देख रहे हैं, ये सभी भक्तों के द्वारा ही किया गया है और सभी भक्तों के मनोरथों को माता रानी ने पूर्ण किया है। इसके तत्पश्चात माता रानी के यहाँ पर ये विकास निरंतर जारी है। जी, जिस तरीके से ये नवरात्रि का ये पावन पर्व आता है, इस पर्व से लेकर जो और आगे जो माता रानी के, क्योंकि 4 ये होते हैं माता के ऐसे नवरात्र, जिसमें एक गुप्त नवरात्र भी माना जाता है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से माता रानी की आज करने आए हैं। माता रानी की पूजा की आए, दर्शन कालरात्रि का दिन है आज, माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। देखिए, नवरात्रि के तो 2 होते, लेकिन एक गुप्त नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। क्या विशेषताएं होती हैं नवरात्रि की? 9 दिन जैसे गुप्त नवरात्रि में भी पूजा होती है, भंडारा मतलब कन्या भोजन करवाया जाता है पंडित जी के द्वारा।
हमारे पंडित जी करवाते हैं, गुप्त नवरात्रि की पूजा करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं मंदिर में, और बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है। और अब हमारे साथ अभी देखा जाए तो बच्चों में भी बहुत अच्छा रुझान देखा जाता है। कोई छोटी सी बच्ची है, उससे हम पूछ लेते हैं किसके साथ आए हो आप? मैं अपनी मम्मी के साथ और पापा के साथ। कहाँ पे आप आए हो? ये कौन सा माता रानी का मंदिर है? शारदा मंदिर है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर और बाकायदा यहाँ चलिए बिल्कुल वीरेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। सीधा खैरागढ़ लेकर के चलते हैं हमारे दर्शकों को नितिन भांडेकर के पास। नितिन, नवरात्रि में देखा जाता है 9 दिन माता की आराधना की जाती है, इसी के साथ ही विशिष्ट अनुष्ठान भी किए जाते हैं, कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। मां दंतेश्वरी के धाम में किस प्रकार के अनुष्ठान किए जा रहे हैं? नितिन बता दूं, माँ दंतेश्वरी के प्रांगण में भी हम यहाँ पे हैं बाहर में, और हम यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस नवरात्र को उनके द्वारा कौन सी विधि विधान से यहाँ पूजा की जाएगी। चूंकि यहाँ पे एक समय में बलि की प्रथा चलती थी, जिसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर नारियल और फल की बलि पूजा अर्चना की मंदिर के प्रधान पुजारी हैं मंगलानंद झा जी। हम बात करेंगे कि जी बताएंगे माता की महिमा के बारे में, कैसी मान्यता है? देखिए, धन माता की ऐसी मान्यता है कि जैसे आपको पता ही है कि ये स्वयंभू प्रतिमा है जो प्राप्त होती है, तो वहाँ जो सप्तशती का पाठ जब होता था वहाँ बलि भी दी जाती थी, किंतु यहाँ पर कद्दू की बलि दिया जाता था। भले जब रजवाड़ा था तो यहाँ पे तिथि के हिसाब से बलि दी जाती थी, जैसे एकम को 1, 22 को 2, 30 को 3 और 9वें दिन इस प्रकार से। तो वर्तमान में जो या कहते हैं आपका नारियल या कद्दू की बलि दिया जाता है। दूसरा, जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होता है कि केवल गैर हिंदू लोग भी आते हैं। उनकी इतनी आस्था है कि वो अष्टमी को रोज और पंचमी में जरूर यहाँ पर आएंगे। और माता रानी की ऐसी कृपा कि सच्चे दिल से जिसने भी जो भी मांगा है उनको मिला है, बस थोड़ा धैर्य होना चाहिए। माता अपनी स्वरूप बदलती है, उसके बारे में क्या है? हाँ, देखिए, ये 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण जो है शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है। रजोगुण जो है समृद्धि का प्रतीक है। और तमोगुण जो है वो आपका कहना चाहिए कि क्रोध, गुस्सा वाला होता है। जो काली जी ने धारण किया था या दुर्गा जी ने जो किया था, वो असुरों के संहार के लिए जब उनका रूप हुआ था वो तमोगुण से। तो इस प्रकार से माता में 3 गुण आपको दिखाया गया कि सुबह जो है आप सत्वगुण, दोपहर में रजोगुण और रात में तमोगुण। और तमोगुणी जो पूजा होती है, जैसे तांत्रिक पूजा जिसको हम लोग कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, उसको हम निशा पूजा कहते हैं, जो रात्रि में की जाती है। और प्राय जो माता की श्रृंगार है और ये है, ये षोडशोपचार पूजा, 16 पद्धति है, मतलब उसके साथ। ये जो 2 मूर्तियां देख रहे हैं, एक पिंड है नीचे में, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए। ये नीचे में माता जी का पिंड है और ऊपर में एक प्रतिमा है। तो ये जो दोनों पिंड है और 2 पिंड की प्रतिमा है, ये आप बताएं। देखिए, बिल्कुल सही पूछा आपने। ये जो स्वयंभू प्रतिमा है जो प्राप्त हुई थी, उसकी दंतेवाड़ा से और ये काष्ठ निर्मित है। ये काष्ठ निर्मित है, लोग को दंतेवाड़ा से देख के उनके हिसाब आप कलर भरा ठीक है ना। दोनों अगर आज भी
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का जुड़ने के लिए हमारे साथ, सिद्धपीठों के दर्शन कराने के लिए हमारे दर्शकों को। और मां कालरात्रि की पूजा आज सभी जगह की जा रही है, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।